ओके, हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं राजविद्या इस ग्रंथ से अध्याय 5। मेरे सामने बुक है। तो लास्ट टाइम हमने शायद ऑलमोस्ट लास्ट एंड तक पढ़ा था। हाँ, विनीता माता जी कैन स्टार्ट टुडे। आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, आप शुरू करिए। अध्याय 5। परंपरा प्राप्त से परंपरा शिष्य गुरु ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानां वयं व्ययं विवस्वानां मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अद्ग्रवित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। श्रीमद् भगवद गीता 4.1 में। अनेक युगों पूर्व कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। जहां तक हमें पता है, सूर्य अत्यंत उष्ण स्थान है और वहां पर किसी का रह पाना असंभव समझा जाता है। हम इस शरीर में सूर्य के बहुत निकट तक पहुंच भी नहीं सकते, किंतु वैदिक साहित्य में हम यह जान सकते हैं कि सूर्य इसी ग्रह के समान एक ग्रह है, किंतु वहां प्रत्येक वस्तु अग्नि से बनी है। जिस प्रकार हमारा लोक मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व से बना है, उसी प्रकार ऐसे अन्य लोग भी हैं जो प्रधान रूप में अग्नि, जल तथा वायु से बने हैं। इस विविध लोकों के जीव उसी लोक के प्रधान तत्व के अनुरूप तत्वों से निर्मित शरीर धारण करते हैं। अतः सूर्य ग्रह से वासियों के शरीर अग्नि से निर्मित है। सूर्य के समस्त जीवों में प्रधान व्यक्ति विवस्वान नाम के देवता हैं। उन्हें सूर्य देव या सूर्य नारायण कहते हैं। समस्त लोकों में प्रधान व्यक्ति होते हैं, जिसका प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रधान व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ से पता चलता है कि पुरा काल में इस लोक के एकमात्र राजा महाराज भरत थे। उन्होंने लगभग 5000 वर्ष पूर्व राज्य किया और इस लोक का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। तत्पश्चात यह पृथ्वी विभिन्न देशों में विभाजित हो गई। इस प्रकार ब्रह्मांड के विविध लोकों में सामान्य रूप से एक शासक होता है और कभी-कभी अनेक शासक होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के इस प्रथम श्लोक से हमें पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने सूर्य देवता विवस्वान को कर्मयोग का ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण यहाँ पर सूचित करते हैं कि ये उपदेश कोई नए नहीं है, किंतु ये उपदेश एक अन्य ग्रह पर कई युग पूर्व दिए गए हैं। विवस्वान ने इन उपदेशों को अपने पुत्र मनु के समक्ष दोहराया और मनु ने उन्हें अपने शिष्य इक्ष्वाकु को दिया। महाराज इक्ष्वाकु एक महान राजा थे, एक भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज थे। यहाँ इससे कहने का आशय यह है कि यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता सीखना तथा उससे लाभ उठाना चाहता है, तो उसे समझने की एक विधि होती है, जिसका वर्णन यहीं पर किया गया है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश पहली बार दे रहे हैं। वैदिक प्रमाण बताते हैं कि उन्होंने ये दिव्य उपदेश लगभग 40 कोटि वर्ष पूर्व विवस्वान को दिए थे। महाभारत से हमें पता चलता है कि अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश लगभग 5000 वर्ष पूर्व किया गया था। अर्जुन के पूर्व ये उपदेश गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे थे, किंतु इतने दीर्घ काल में ये उपदेश लुप्त हो गए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, सुमेधा माता जी, वांट टू रीड? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी।
किधर से करना शुरू करूंगी? स्टार्ट। ओके प्रभु जी। एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षियो विदुः स कालेन महता योगो नष्टः परन्तप से स एवायं मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हयते दुतम मम। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुम्हें कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवत गीता में अनेक प्रकार की योग्य पद्धतियां बताई गई हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठि योग, और इसलिए यहाँ पर इसे योग कहा गया है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, और भाव यह है कि योग में हम अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ते हैं। यह ईश्वर से पुनः जुड़ने या अपने संबंध ईश्वर से पुनः स्थापित करने का साधन है। काल क्रम में श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त यह योग लुप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उस समय विद्वान ऋषि मुनि वहां नहीं थे? नहीं, उस समय अनेक ऋषि मुनि विद्यमान थे। लुप्त का अर्थ यह है कि भगवत गीता का तात्पर्य सार लुप्त हो गया था। भले ही विद्वान लोग भगवत गीता की अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करें और अपनी अपनी सनकों के अनुसार इसका विवेचन करें, किंतु वह भगवत गीता नहीं होती। यही एक बात है प्रभु जी। यही एक बात है। प्रभु जी आगे ऊपर कर दिया हमने। मेरे उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, 1 मिनट। हाँ, यही एक बात है जिस पर श्री कृष्ण बल देकर कह रहे हैं और भगवत गीता के अभ्यासी को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि से अच्छा विद्वान हो सकता है, किंतु ऐसा होने से ही उसे भगवत गीता को समझने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। हमें भगवत गीता के भाव में प्रविष्ट होना होगा, मात्र पांडित्य की दृष्टि से इसे नहीं देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे लोगों में से अर्जुन को ही सुपात्र क्यों समझा? अर्जुन ना तो कोई महान विद्वान थे, ना योगी और ना ही ध्यानी अथवा ना ही पवित्र आत्मा थे। वे तो युद्ध में लड़ने के लिए उद्यत शूरवीर थे। उस समय अनेक महान ऋषि विद्यमान थे और श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान उन्हें प्रदान कर सकते थे। इसका उत्तर यह है कि सामान्य व्यक्ति होते हुए भी अर्जुन में एक बड़ी योग्यता थी, भक्तो असि में सखा चेती, तुम मेरे भक्त तथा सखा हो। यह अर्जुन की अति विशेष ये अर्जुन की अति विशेष योग्यता थी। अति विशेष योग्यता थी जो ऋषियों में नहीं थी। अर्जुन को ज्ञात था कि श्री कृष्ण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है, अतः उन्हें अपना गुरु मानकर अर्जुन ने अपने आप को उनके शरणागत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का भक्त बने बिना संभवतः कोई व्यक्ति भगवत गीता को नहीं समझ सकता। यदि कोई भगवत गीता को समझना चाहे तो उसे अन्य साधनों से कोई सहायता नहीं मिल सकती। उसे भगवत गीता में ही निर्धारित विधि से इसे समझना होगा, अर्थात उसी प्रकार
जिस प्रकार अर्जुन ने इसे समझा था। यदि हम भगवत गीता को किसी भिन्न प्रकार से समझना चाहते हैं या इसकी अपनी व्यक्तिगत व्याख्या करना चाहते हैं, तो वह हमारे पांडित्य का प्रदर्शन हो सकता है, किंतु वह भगवत गीता नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। रत्ना बाजपेयी मात्री, आप पढ़ना चाहेंगे? हेलो। हाँ, आप पढ़ेंगे माता जी? प्रभु जी हम नहीं पढ़ पाएंगे अभी, जुड़े। सुनील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप पढ़ पाएंगे प्रभु? कहाँ से पढ़ना प्रभु जी? हाँ, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्टिंग है। हम पढ़े, आपने अपने पांडित्य से हम पढ़े। कोई भी पढ़िए आप में से, सुनील तो सुनिए। आपने सुना प्रभु जी? हाँ, अपने पांडित्य से हम कोई सिद्धांत भले ही बना ले, जैसा कि महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत की पुष्टि के लिए भगवत गीता की अपनी व्याख्या की। भगवत गीता की से अहिंसा को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? भगवत गीता की कथा वस्तु ही यह है कि अर्जुन युद्ध के प्रति अनिच्छा प्रकट करता है और कृष्ण उसे अपने प्रतिद्वंदियों का संहार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वस्तुतः कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध का निर्णय परमेश्वर ने पहले ही कर दिया था कि युद्ध में जितने योद्धा एकत्र हुए हैं उनका विनाश पूर्व निर्धारित था। यह तो कृष्ण की योजना थी कि सारे योद्धाओं की मृत्यु पूर्व निर्धारित हो चुकी थी और कृष्ण ने अर्जुन को अवसर प्रदान किया कि वह उन सबको जीतने का श्रेय प्राप्त करे। यदि चला गया ऊपर चला गया दूसरी लाइन में, यदि भगवत गीता, अरे ढूंढ रहे प्रभु जी, एक मिनट। हाँ, उनका विनाश पूर्व निर्धारित हो चुका था। यह तो कृष्ण की योजना थी कि सारे योद्धाओं की मृत्यु पूर्व निर्धारित। हाँ, आपकी आवाज कट रही है। यदि भगवत गीता में युद्ध को भगवत गीता में युद्ध की अनिवार्यता हो या हाँ अनिवार्य घोषित कर दिया हो तो उसे अहिंसा को किस प्रकार से गीता के विकृत करने का आवाज कट रही है की व्याख्या किसी व्यक्ति के निजी भाव के अनुसार की जाती है, उसका उद्देश्य लुप्त हो जाता है। साहित्य का निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी अनेक बातें हैं जो हमारी तर्क शक्ति की परिधि से नहीं आती। जहां तक शास्त्र भिन्न भिन्न प्रकार के का वर्णन करते हैं, यदि हम उन सभी का विश्लेषण करें तो भ्रांत अच्छा, ऐसे अनेकों दार्शनिक है जिन्हें करते रहते हैं। यह विभिन्न शास्त्रों का पठन पाठन तर्क का या दार्शनिक सिद्धांत सत्य सकता है, तो फिर इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविकता तो यह माता जी आपका आवाज बीच में कट रहा है, तो शायद आपका नेटवर्क सही नहीं है। प्रामाणिक सिद्धांतों के विद्वानों का माता जी आपका आवाज कट रहा है बार बार। रघुनाथ प्रभु आप पढ़ो। आपका भी नेटवर्क सही नहीं है। ठीक है, जिसका नेटवर्क सही है वो पढ़ सकते हैं, देखिए फिर बाकी भक्तों को सुविधा ना हो। जिनका नेटवर्क सही है उनको हम पढ़ने के लिए कहते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हाथ उठा सकता है जिनको नेटवर्क सही है। ये सर सोमेश प्रभु।
प्रभु जी कहाँ से अजय लॉ यू ट्रैक कैन रीड यहाँ से पढ़ो, यदि यदि विभिन्न शास्त्र, हाँ यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदि विभिन्न शास्त्रों के पठन पाठन तर्क या दार्शनिक सिद्धांतों के द्वारा सत्य को नहीं समझा जा सकता तो फिर इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविकता तो यह है कि परम सत्य का ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, किंतु प्रामाणिक विद्वानों का अनुसरण करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। भारतवर्ष में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी तथा अन्य महान ऋषियों की गुरु शिष्य परंपराएं चली आ रही है। वैदिक साहित्य को श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरुओं से समझा जा सकता है। अर्जुन ने भगवत गीता श्री कृष्ण से समझी थी, और यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें अन्य किसी स्रोत से न समझकर इसे अर्जुन से समझना चाहिए। यदि हमें भगवत गीता का कुछ ज्ञान है तो हमें यह देखना है कि वह अर्जुन के ज्ञान के साथ कितना मेल खाता है। यदि हम भगवत गीता को उसी प्रकार समझते हैं जैसे अर्जुन ने समझा, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि हम उसे ठीक समझ रहे हैं। भगवत गीता का पढ़ने की यह कसौटी होनी चाहिए। यदि हम भगवत गीता से वास्तविक लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें तो हमें इस सिद्धांत का पालन करना होगा। भगवत गीता ज्ञान का कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे हम बाजार से खरीद लाएं, पढ़ डाला और मात्र शब्दकोश की सहायता से उसका अर्थ समझ लिया। यह संभव नहीं है। यदि ऐसा होता तो कृष्ण अर्जुन से ये कभी न कहते कि यह विज्ञान लुप्त हो गया है। भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण करने की आवश्यकता को समझना कठिन नहीं है। यदि हम वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमें प्रामाणिक वकीलों, इंजीनियरों तथा डॉक्टरों से ज्ञान प्राप्त करना होता है। किसी नए वकील को अनुभवी वकील का सहायक, अप्रेंटिस बनना पड़ता है। डॉक्टरी पढ़ने वाले व्यक्ति को इंटर्न, प्रशिक्षु बनकर लाइसेंस शुदा प्रैक्टिशनर के साथ काम करना होता है। किसी विषय का हमारा ज्ञान तब तक परिपूर्ण नहीं होगा जब तक प्रामाणिक स्रोतों से उसे प्राप्त न किया जाए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं परंपरा प्राप्त से परंपरा। चैप्टर का नाम कुछ अलग लग रहा है। इंग्लिश में क्या है चैप्टर का नाम? एनी आइडिया इंग्लिश में? बिना माता जी के में भी ठीक है। एनीवे, तो ये परंपरा के बारे में इस अध्याय में ज्ञान दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि परंपरा कितना इम्पोर्टेंट है, इतने आवश्यक क्यों है। और परंपरा, हाँ यस माता जी। It is written that knowledge to disciplic succession. हाँ, knowledge to disciplic succession. अच्छा, knowledge in disciplic succession। तो गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बारे में इस अध्याय में है। तो सेम गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कहाँ आता है भगवद गीता में? तो चौथे अध्याय में आता है। तो अगर आपको कोई भी कुछ पूछता है गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताओ, तो चौथे अध्याय का ये श्लोक हम कोट कर सकते हैं। चौथे अध्याय का पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विवस्वान मनो विप्राहो मनोरिक्षा भव ब्रवीत। इस प्रकार भगवान वहां पर एस्टेब्लिश करते हैं कि ये जो योग है, कि ये जो भक्ति योग का जो ज्ञान है वो मैंने परंपरा में दिया हुआ है। पहले मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया था और विवस्वान को मैंने अव्यय ज्ञान दिया था। अव्यय मतलब जो कभी नाश नहीं होता है। फिर विवस्वान मनोवय प्राह, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ऋष्वा कवि ब्रवीत, उन्होंने ईश्वर को दिया। तो इस प्रकार ये ज्ञान आ रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कैसे सूर्यदेव को ज्ञान मिला, और सूर्यदेव को ज्ञान कैसे मिला। तो प्रभुपाद जी उसकी थोड़ा हिस्ट्री में जा रहे हैं
कि सूर्यदेव भी व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि सूर्य केवल एक प्लैनेट ग्रह है और वहां पर सूर्य वो ग्रह तो है ही, वहां पर भी जीवात्मा रहते हैं और वहां पर सूर्य देवता है जो उस ग्रह के इंचार्ज हैं। और वहां पे जो जीवात्मा रहते हैं उनका शरीर कैसे है, वो सूर्य का बना हुआ है। आई मीन टू से वहां पर उनके शरीर में सूर्य जो पदार्थ है, फायर वाला पदार्थ, वो ज्यादा है। जैसे हमारे शरीर में भी पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पर अगर प्रोमिनेंट देखा जाए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है पृथ्वी का स्थान, क्योंकि ये पृथ्वी ये जड़ अर्थ की बनी हुई है, मैटर। तो उसी तरह सूर्यदेव में जल अग्नि, तो सूर्य ग्रह जो है वहां पर अग्नि के शरीर बने होते हैं। तो आज का जो मॉडर्न साइंस जो कहते हैं कि वहां पर लाइफ नहीं है, लाइफ हो ही नहीं सकती, जीवन हो ही नहीं सकता, वो सब गलत है। क्यों? क्योंकि उनको उसका अनुभव नहीं है, वो शास्त्रों से नहीं पढ़े हैं, वो केवल अपने भौतिक अनुभव से समझने का प्रयास कर रहे हैं सूर्य को। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वहां पर है और वहां पर भी जीवात्मा है। तो सूर्य नारायण जो वहां के सूर्यदेव के जो इंचार्ज हैं, सूर्य ग्रह के जो इंचार्ज हैं, सूर्य नारायण कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो फिर 5000 साल पहले राजा भरत हुए थे। भरत ने पूरे पृथ्वी पे शासन किया था, उनका नाम था भारतवर्ष। तो पूरे इस ग्रह को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। बाद में उसमें खंड खंड हो गए। ओके, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया कर्मयोग का, और उस उपदेश को वो परंपरा में फिर आगे बढ़ता गया। तो परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। तो सबसे पहले बार जब ज्ञान दिया गया था, तो सूर्यदेव को जब ज्ञान मिला था, प्रभुपाद जी कह रहे हैं 40 कोटि वर्ष पूर्व, मतलब ये सृष्टि की शुरुआत की बात है ना, तब भगवान ने ज्ञान दिया था उनको। तो फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका अनुमान लगाया जाए तो 40 कोटि साल हो गए उसको। साइंस के कैलकुलेशन में देखा जाए तो उनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे 40 कोटि वर्ष हो चुके हैं, पर हाँ हो चुके हैं। और तब से ये ज्ञान, वैदिक ज्ञान जो है, सनातन ज्ञान चलता आ रहा है। और बाद में जब अर्जुन को उपदेश मिला तो 5000 साल पहले था। तो इतने साल में परंपराएं हो सकता है कि लुप्त हो गई हो, इसलिए भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता। तो सकाले नेह महता योगो नष्ट, मतलब कालांतर में योग की जो परंपरा है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है मतलब सक्सेशन खंड हो जाता है, खंडित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है किसी कारणवश। तो भगवान पुनः आके उसको प्रस्थापित करते हैं। तो ये ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं, भगवान कहते हैं यहाँ पर 4थे अध्याय के 2 श्लोक में, ये ज्ञान कुछ नया ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं। ऐसे नहीं कि पहली बार उसको बोलते हैं ना, पहला जैसे कोई मूवी निकलती है तो उसका टीजर निकलता है, पहली बार मूवी आ रही है तो उसका टीजर आया। तो ऐसे यहाँ पर इस ज्ञान का ऐसा नहीं है। ये ज्ञान पहले भी भगवान दे चुके हैं और बार बार भगवान उस ज्ञान को प्रस्थापित करने के लिए आते रहते हैं। तो सयवायम मया तेते योग प्रोक्त पुरातन, ये पुरातन योग है जो मैं सिखा रहा हूँ। और अर्जुन को ही क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि उनकी योग्यता क्या है, आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। अर्जुन को ही ज्ञान क्यों मिला? उनकी स्पेशल क्वालिफिकेशन थी भक्तों सी में सखा चेती, कि अर्जुन भक्त थे और अर्जुन उनके सखा थे। तो जो भी अपने जीवन में भक्त का भाव रखता है और सखा का भाव रखता है, उसको भगवान ज्ञान देंगे, उसके हृदय में भगवान ज्ञान प्रकट करेंगे। तो अनेक योग पद्धतियां हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, वगैरह वगैरह। इस सबको योग कहा जाता है। पर जो योग का अर्थ है भगवान को जोड़ना, और सबसे इफेक्टिव जो योग है भगवान को जोड़ने में, वो भक्ति योग का है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं हमें भगवत गीता के भाव में प्रविष्ट होना चाहिए, मात्र पांडित्य में नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम भगवत गीता जब तक हम याद नहीं करेंगे, उसमें एकदम पंडित नहीं बन जाएंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर जिसको भगवत गीता का भाव समझ में आया है, वो भगवत गीता को और भगवान को समझ सकता है। पर जो भगवत गीता का भाव नहीं जानता है, भले ही वो पंडित क्यों ना बन जाए, वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। तो इसका हमने
पहले आपको याद होगा हमने एक सेशन डिस्कस किया था भगवद गीता के बारे में, उसमें एक साउथ इंडियन ब्राह्मण की स्टोरी बताई थी कि साउथ इंडियन ब्राह्मण जो श्रीरंगम में रहता था, तो वो भले ही वो अनपढ़ था और ठीक से पढ़ नहीं पाते थे गीता को, उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी भगवद गीता पढ़ने के लिए रोज, और वो भाव से पढ़ते थे क्योंकि वो देखते थे भगवान कितने भक्तवत्सल हैं। तो भाव के कारण उनको भगवद गीता का साक्षात्कार हो गया और चेतन महाप्रभु खुद उनको आके आलिंगन करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको भगवद गीता समझ में आई है। पर ये जो बाकी जो पंडित हैं जो भगवद गीता केवल स्कॉलरली तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं, स्कॉलरली मतलब केवल ये देखना है कि कितना आता है, कितने श्लोक याद है, उसमें व्याकरण कैसा है, तो ये स्कॉलरली तरीका हो गया। पर जो भाव से है देखते हैं वो भले स्कॉलर हो ना हो, उससे इतना अंतर नहीं पड़ता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको स्कॉलर नहीं बनना है, हम सबको भगवद गीता का स्कॉलर बनना चाहिए, हमको श्लोक याद होने चाहिए और ऐसे श्लोक बोलते आने चाहिए जैसे एक प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे वकील कोर्ट में जब दलील पेश करता है, कुछ भी अपना पॉइंट पेश करता है, तो जैसे वो कोट करता है वैसे हमको भगवद गीता से कोट करते आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि हम ट्रू फॉलोअर हैं। क्योंकि भगवद गीता हमारे लिए लॉ बुक है और कुछ भी हमको सिद्धांत प्रस्थापित करना है तो भगवद गीता में उसके रेफरेंसेस हैं, तो इसलिए भगवद गीता को ध्यान से पढ़ना चाहिए और याद भी करना चाहिए। तो हम अभी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं हमारे रीडिंग सेशन में। इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क देने वाले हैं जिसमें आपको भगवद गीता के कुछ चीजें याद करनी होगी और भगवद गीता के कुछ चैप्टर के ऊपर, कुछ श्लोकों के ऊपर कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आपको लिखने होंगे, जैसे हमको भगवद गीता का अभ्यास ठीक से होगा। एनीवे, तो आगे जाके फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि कोई भगवद गीता को समझना चाहे तो उसे सहायता मिलेगी, पर वो परंपरा के माध्यम से समझेगा तो उसको सही रूप से समझ में आएगा। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पहले ही भगवान परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया था और कृष्ण अर्जुन जो है कृष्ण को परमेश्वर नहीं, पहले तो गुरु के रूप में स्वीकार किया था और बाद में जब भगवान ने अपनी भगवत्ता के बारे में वर्णन किया तब अर्जुन ने उनको परमेश्वर के रूप में भी स्वीकार किया था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवद गीता का निर्णय, उस युद्ध भूमि का निर्णय ऑलरेडी हो गया था कि वहां पर जो योद्धा एकत्रित हुए हैं उनकी मृत्यु होने वाली है, ये पुनर्निर्धारित था, पूर्व निर्धारित था, इसमें कोई दो राय नहीं थे। पर फिर भी भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि आप युद्ध कर उसका श्रेय लो। तो इसलिए भगवान गीता में एक जगह बताते भी है, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तो सव्यसाची अर्जुन को नाम है। तो निमित्त मात्रम, आप केवल निमित्त बनिए, बाकी जो होना है वो तो होगा, आप नहीं मारेंगे तो कोई और मारेगा, पर युद्ध तो होने वाला है और जिनकी मृत्यु निश्चित है वो निश्चित है। तो ये होता है भगवान का प्लान। भगवान जब कुछ प्लान करते हैं तो उस प्लान को तो होना ही होना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर हम भगवान के प्लान में भी हाथ बटा लें तो हमें उसका क्रेडिट भगवान दे देते हैं। भगवान अपना क्रेडिट खुद के पास नहीं रखते हैं, अपने भक्तों को दे देते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो क्रेडिट मिला पांडवों को, विशेष करके अर्जुन को। जैसे रामायण में ये युद्ध हुआ रावण के विरुद्ध, उसका क्रेडिट मिला हनुमान को और ऐसे योद्धाओं को, और खुद राम को भी मिला पर हनुमान को ज्यादा मिला। तो भगवान हालांकि करते सब कुछ है और भगवान क्रेडिट अपने भक्तों को दे देते हैं और उनको क्रेडिट देते हैं जो उनके प्रति एक समर्पण का भाव रखते हैं और उनके इशारों के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए भक्तों का भाव यही होता है कि आप जैसे कराना चाहे आप कराइए। प्रभुपाद जी भी प्रभुपाद जी गीत लिखते हैं जब वो न्यूयॉर्क में पहली बार पहुंचते हैं, वो बॉस्टन हार्बर पे जब पहुंचते हैं पहली बार, तो वहां पर वो गीत लिखते हैं कि बड़ो कृपा कैले कृष्णा अधम मेरे प्रति, आपने क्या कृपा किया है इस अधम व्यक्ति के प्रति कि आप मुझे यहाँ पर लेके आए हैं इस पाश्चात्य जगत में। तो वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, काष्ठेर पुतली यथा नचाओ से मते, आपको जैसे नचाना है वैसे नचाइए,
मैं काष्ठ की पुतली हूँ, जैसे लकड़ी के पुतले होते हैं और एक जो पपेटियर होता है वो पुतलों को नचाता है। तो जैसे पपेटियर नचाता है वैसे वो नाचते हैं। तो ये भक्त भी, जो समर्पित भक्त होते हैं, वो भगवान के हाथ में कठपुतली का काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान की इच्छा को पूरी करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। हमें अपने हिसाब से कार्य नहीं करना है, भगवान के हिसाब से कार्य करना है, और उसमें क्रेडिट अपने को मिल जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु खुद बोल के गए थे कि पृथ्वीचे अच्छे तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी और उनकी भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम हैं, सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो होगा, होने ही वाला है। तो ये प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था कि होने वाला है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं खाली गया और वो हो गया। भगवान ने क्रेडिट मुझे दे दिया, पर मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है, सब मेरे गुरु महाराज का है और भगवान की इच्छा है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों को भगवान पूरा क्रेडिट दे देते हैं। आज अगर हम देखें पाश्चात्य देश में कृष्ण भक्ति फैलाने का काम किसने किया, तो हम कहेंगे प्रभुपाद ने किया। हम ये नहीं कहेंगे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी इसलिए वो, तो इच्छा तो थी और प्रभुपाद जी समर्पित भक्त उसको पूरी किया। तो उसी तरह हम भी अपने जीवन में देखेंगे ना, जो हमारे जो भगवान के प्लान है, हमारे वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से हमको पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा में ही भगवान की इच्छा रहती है। तो उनके साथ जब हम अलाइन करेंगे अपने आप को, अपनी इच्छाओं को त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ जब हम शामिल हो जाएंगे, तो फिर कार्य होगा और उसका क्रेडिट भी हमको मिल जाएगा। अन्यथा कोई ना कोई और करेगा, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, पर वो कार्य तो होने ही वाला है। तो उससे अच्छा हम करें और उसका क्रेडिट भी लें। तो इसी तरह यहाँ पर भगवद गीता में प्रभुपाद जी कहते हैं कि युद्ध भूमि का निर्णय फिक्स हो चुका था कि जो योद्धा हैं उनकी मृत्यु होने वाली है, पांडवों का विजय होने वाला है, क्योंकि वो धर्म के अनुसार थे। पर अर्जुन को उसका क्रेडिट मिला, पांडवों को क्रेडिट मिला। तो इसलिए भगवद गीता को भी समझने के लिए अर्जुन की तरह भक्त होना चाहिए। अन्यथा हम अगर अपने स्वयं के बुद्धि से, तर्क से समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, और फिर अलग अलग दार्शनिक सिद्धांत हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रत्येक की तर्क बुद्धि अलग अलग होती है। तो कोई कहेगा मेरे हिसाब से ये है, कोई कहेगा हमारे हिसाब से वो है, तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अनेक मत जहाँ पे आ जाते हैं वहां पे कंफ्यूजन होता है। इसीलिए एब्सोल्यूट चाहिए। इसलिए भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता को यथारूप पढ़ना चाहिए, ना कि अपने तर्क के अनुसार या अपने बुद्धि के अनुसार, अपने समझावट के अनुसार। वैसा सही नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अनेक आचार्य हुए हैं भारत में, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी वगैरह वगैरह, ये सब परंपरा में आ रहे हैं। तो 4 परंपराएं मुख्यतः हैं। कौन सी 4 परंपराएं हैं? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन 4 संप्रदायों में जो आचार्य आ रहे हैं वो अधिकृत माने गए हैं, और जो ज्ञान इन 4 संप्रदायों के माध्यम से मिल रहा है वो अधिकृत है। तो इसलिए हमें परंपरा के माध्यम से ज्ञान लेना चाहिए, ना कि अपने मन गढ़ंत माध्यम से। इसलिए ना किसको अथॉरिटी है गीता पढ़ने की, गीता समझाने की, वो भी आवश्यक है समझना। कोई अगर कहता है, जैसे प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं, कोई अगर बाजार से कुछ खरीद के लाता है, पढ़ देता है और वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया, तो ऐसे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी डिग्री करने जाइए, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आर्किटेक्चर हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी हो, अगर आप केवल किताबें खरीद कर घर पे पढ़ने लग जाएं क्योंकि आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो डिग्री नहीं प्राप्त होगी और ज्ञान भी नहीं मिलेगा पूरी तरह, जब तक आप किसी शिक्षक के पास नहीं जाएंगे, सीखेंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। उसी प्रकार गीता का भी है। तो गीता केवल बाजार से खरीद कर केवल पढ़ने मात्र के लिए नहीं है, उसको समझना आवश्यक है एक अधिकृत व्यक्ति के द्वारा, एक अधिकृत परंपरा के द्वारा। और फिर प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं अप्रेंटिस का। तो पहले जब किसी को अगर कुछ करना है तो उसको अनुभवी व्यक्ति के नीचे काम करना पड़ता है, वकील हो, डॉक्टर हो, जो भी हो। तो अनुभवी व्यक्ति के नीचे सहायक बन के काम करेगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, तब अपना भी प्रोफेशन चला सकता है। उसी प्रकार गीता का अभ्यास भी किसी अनुभवी व्यक्ति के अंदर, जिसने गीता को समझा है, परंपरा में सीखा है, उसके अंतर्गत गीता सीखेंगे, फिर वो भी गीता में निपुण हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो
आगे बढ़ते हैं। अद्वैत प्रभु। यस प्रभु जी। ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक। निगमनात्मक विधि अधिक पूर्ण समझी जाती है। हम यह पूर्ण धारणा कर सकते हैं कि सभी मनुष्य मरते हैं, अतः इसकी विवेचना अनावश्यक है कि मनुष्य किस प्रकार से मरते हैं। यह सामान्यतः स्वीकृत है कि स्थिति ऐसी है। निगमनात्मक निष्कर्ष है जॉनसन महोदय एक मनुष्य है, अतः वह मरते हैं। किंतु इस पूर्ण धारणा तक किस प्रकार पहुंचा आता है कि सभी मनुष्य मरते हैं। अगर आगमनात्मक विधि के मानने वाले इस पूर्ण धारणा का प्रयोग तथा निरीक्षण के आधार पर पहुंचना चाहते हैं। इस प्रकार हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि मनुष्य मरा है आदि, और यह देखकर कि इस तरह अनेक मनुष्य मर गए हैं, हम यह व्यापक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी मनुष्य मरते हैं। किंतु इस आगमनात्मक विधि में एक बड़ा दोष यही है, हमारा अनुभव सीमित होता है। हो सकता है कि हमने ऐसे व्यक्ति कभी ना देखे हों जो मरते ना हो, किंतु हम अपने सीमित निजी अनुभव के आधार पर यह निर्णय दे रहे होते हैं। हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है और हमारी बद्ध अवस्था में अनेक दोष हैं। फलस्वरूप आगमनात्मक विधि सर्वदा पूर्ण नहीं होती है, जबकि पूर्ण ज्ञान के स्रोत से निश्चित निगमनात्मक विधि पूर्ण होती है। वैदिक विधि ऐसी ही विधि है। यदि भगवत गीता प्रमाण स्वरूप है, किंतु उसमें ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अत्यंत रूढ़वादी प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मत्ता परतरम मान्यान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायुवा। हे धन के विजेता अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार सूत्र में पिरोए गए मोती। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनसे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। यह कथन अत्यंत रूढ़वादी प्रतीत होता है। यदि मैं कहूं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है तो लोग सोचेंगे कि अरे स्वामी जी तो बड़े घमंडी हैं। यदि अनेक अपूर्णताओं से युक्त बद्ध पुरुष यह कह रहे हैं कि वो सबसे महान है, तो यह इस निंदा है। किंतु कृष्ण ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब वह इस धराधाम पर उपस्थित थे, तब भी वह अपने समय के महानतम व्यक्ति माने जाते थे। निसंदेह वह क्रियाशीलता के समस्त क्षेत्रों में सर्वोपरि थे। वैदिक प्रणाली के अनुसार उसी ज्ञान को पूर्ण समझा जाना चाहिए जिसे महानतम अधिकारी से प्राप्त किया जाए। वेदों के अनुसार प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। एक तो सीधा प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण होता है। यदि कोई व्यक्ति मेरी समक्ष बैठा है तो मैं उसे वहां बैठा देख सकता हूं और मुझे उसके बैठने का ज्ञान अपने नेत्रों से होता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरी विधि अनुमान है, जो श्रव्य है। हम बच्चों को बाहर खेलते सुन सकते हैं। तीसरी विधि है किसी उच्च सत्ता से सत्य ग्रहण करना। मनुष्य मर्त्य है इस प्रकार की उक्ति श्रेष्ठ अधिकारियों से ग्रहण की जाती है। ऐसे व्यक्ति स्वीकार करता है, किंतु इसका अनुभव किसी ने नहीं किया कि सब मनुष्य मर्त्य है। परंपरावश हमें इसे स्वीकार करना होता है। यदि कोई पूछे कि इस सत्य की खोज सर्वप्रथम किसने की, क्या यह तुम्हारी खोज है, क्या यह तुम्हारी खोज है, तो कुछ कह पाना कठिन होगा। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है और हम इसे स्वीकार करते हैं। ज्ञानार्जन की इन 3 विधियों में तृतीय विधि को अर्थात श्रेष्ठ अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त करने की विधि को वेदों में सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रत्यक्ष ज्ञान सदैव अधूरा होता है, विशेष रूप से तब जब जीवन बद्धावस्था में हो। प्रत्यक्ष ज्ञान से हम देख सकते हैं कि सूर्य एक तस्तरी की भांति है और वो खाने की तस्तरी से बड़ा नहीं है। किंतु वैज्ञानिकों से हमें यह ज्ञात होता है कि सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा हजारों गुना बड़ा है। तो फिर हम किसे स्वीकार करें, वैज्ञानिक घोषणा, प्रमाणिक घोषणा अथवा अपनी निजी अनुभव? यदि हम स्वयं यह सिद्ध नहीं कर सकते कि सूर्य कितना बड़ा है, किंतु खगोल शास्त्रियों के निर्णय को हम मान लेते हैं, इस प्रकार हम
मान लेते हैं। इस प्रकार हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकारियों के कथनों को मानते आ रहे हैं। समाचार पत्रों तथा रेडियो में भी हमें पता चलता है, हमें सॉरी, हाँ, समाचार पत्र रेडियो में से भी हमें पता चलता रहता है कि चीन भारत या पृथ्वी के अन्य भागों में अमुक घटनाएं घटित हो रही हैं। इन घटनाओं को हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते और ना ही हम ये जानते हैं कि ये घटनाएं वास्तव में घट रही हैं या नहीं, किंतु हम समाचार पत्रों तथा रेडियो के प्रमाण को स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के कथन को स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जब अधिकारी पूर्ण होता है तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू। ममता माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत प्रणाम। वैदिक स्रोतों के अनुसार समस्त अधिकारियों प्रमाणों में से कृष्ण महानतम तथा पूर्णतम है। मत्तः परतरम नान्यतम किंचित दस्ति धनंजय। न केवल कृष्ण ही अपने आप को सर्वोपरि सत्ता घोषित करते हैं, किंतु महान ऋषिगण तथा भगवत गीता के विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। यदि हम कृष्ण को अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते तथा उनके वचनों को यथारूप ग्रहण नहीं करते तो हम भगवत गीता से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यह रूढ़िवाद नहीं है, यह एक तथ्य है। यदि हम विश्लेषणात्मक रूप से कृष्ण के कथनों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि यह सत्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न मत रखने वाले शंकराचार्य जैसे विद्वानों तक ने स्वीकार किया है कि कृष्ण स्वयं भगवान परम ईश्वर हैं। वैदिक ज्ञान कोई नूतन खोज नहीं है, यह सब प्राचीन सिद्ध ज्ञान है। कृष्ण इसे पुरातन अर्थात प्राचीन बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को यह योग बताया और हमें इसका पता नहीं कि उससे भी कितने लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने इसे अन्य किसी को बताया होगा। इस ज्ञान की निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है। जिस प्रकार ग्रीष्म, शरद, शिशिर तथा वसंत ऋतुएं प्रतिवर्ष आती रहती हैं, जिस प्रकार हमारा ज्ञान राशि अत्यंत अल्प है, अतः हम इस ग्रह के 5000 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास तक को नहीं जानते, किंतु वैदिक साहित्य हमें लाखों वर्षों का प्राचीन इतिहास प्रदान करता है। चूंकि हमें इसका भी ज्ञान नहीं कि 3000 वर्ष पूर्व इस लोक में क्या घटित हुआ, मात्र इसी कारण हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि तब कोई इतिहास विद्यमान न था। निस्संदेह कोई चाहे तो कृष्ण को ऐतिहासिक सत्य न भी माने। कोई यह भी कह सकता है कि जब महाभारत के अनुसार कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व हुए, तो फिर इतने लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया होगा। यदि मैं कहूं कि लाखों वर्ष पूर्व मैंने सूर्यलोक में सूर्यदेव को प्रवचन दिया था, तो लोग कहेंगे कि स्वामी जी कुछ ऊट पटांग कह रहे हैं। किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भले ही हम इसे स्वीकार करें या नहीं कि कृष्ण के सूर्यदेव से भगवत गीता कही, किंतु तथ्य तो यह है कि कृष्ण ने इसे स्वीकार किया है। अतः उन्हें यह ज्ञात था कि उस समय से लाखों वर्ष पूर्व कृष्ण द्वारा किसी को उपदेश दिया जाना बिल्कुल संभव था। यद्यपि अर्जुन स्वयं तो श्री कृष्ण के कथन को स्वीकार करते हैं, किंतु अपने बाद में आने वाली स्थिति से अवगत कराने के उद्देश्य से वे स्पष्टीकरण के रूप में पूछते हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्त वानिति। सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। भगवत गीता 4.4। वास्तव में यह एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर कृष्ण इस प्रकार देते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतम।
हे परंतप, हम दोनों ने अनेकानेक जन्म बिताए हैं, मैं उन सबों को स्मरण कर सकता हूँ, किंतु तुम नहीं कर सकते। भगवत गीता 4.5। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। ओके, अभिषेक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि कृष्ण भगवान है, तथापि वे बारंबार अवतरित होते हैं। जीवात्मा होने के कारण अर्जुन भी अनेक बार जन्म लेता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवात्मा में अंतर यह है कि तान्यम वेद सर्वाणी, कृष्ण को अपने गत अवतारों की घटनाएं याद है, किंतु जीवात्मा स्मरण नहीं रख सकता। भगवान तथा मनुष्य में यही अंतर है। ईश्वर नित्य है और हम भी नित्य हैं, किंतु अंतर यह है कि हम हर बार अपना शरीर बदलते रहते हैं। मृत्यु होने पर हम अपने जीवन काल की सारी घटनाएं भूल जाते हैं। मृत्यु का अर्थ होता है विस्मृति। रात्रि में सो जाने पर हमें यह स्मरण नहीं रहता कि हम अमुक अमुक बच्चों के पिता हैं। निद्रा में हम अपने आप को भूल जाते हैं, किंतु जब हम जागते हैं तो स्मरण हो आता है, अरे मैं तो अमुक हूँ और मुझे अमुक अमुक काम करने हैं। यह वास्तविकता है कि पिछले जन्मों में हमें अन्य देशों में अन्य परिवारों, माताओं और पिताओं इत्यादि के साथ अन्य शरीर मिले थे, किंतु हम इन सब का कारण नहीं, हमें इन सब का स्मरण नहीं होता है। हो सकता है कि हम कुत्ते या बिल्ली, मनुष्य या देवता रहे हों, किंतु हम जो कुछ भी थे, अब हम यह सब भूल गए हैं। इतने परिवर्तन होते हुए भी जीवात्मा के रूप में हम नित्य हैं। जिस प्रकार विगत जन्मों में हमने इस वर्तमान शरीर के लिए तैयारी की थी, ठीक उसी प्रकार इस जीवन में हम एक अन्य शरीर की तैयारी कर रहे हैं। हमें अपना शरीर अपने कर्म के अनुसार मिलता है। जो व्यक्ति सतगुणी है, वह उच्चतर लोकों में जीवन के उच्च पदों पर भेज दिया जाता है। भगवत गीता 14.14। जो व्यक्ति रजोगुण के भाव में मरता है, वह पृथ्वी पर रहता है, और जो लोग तमोगुण के भाव में मरते हैं, वह पशु योनि में भेजे जा सकते हैं या निम्न लोकों में भेजे जा सकते हैं। भगवत गीता 14.15। इस प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है, किंतु हम इसे भूल जाते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू। एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा, एक मिनट बचा है। ठीक है, देव की मल्ली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप पढ़ लीजिए मुझे। किसी समय स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में अपराध किया, तो गुरु ने उन्हें शुकर के शरीर में जन्म लेने का शाप दे दिया। जब इंद्र शुकर बनने के लिए पृथ्वी लोक चले गए, तो स्वर्ग लोक का सिंहासन खाली हो गया। यह स्थिति देखकर ब्रह्मा पृथ्वी पर आए और उन्होंने शुकर को संबोधित करते हुए कहा, हे महोदय, आप पृथ्वी पर शुकर बन गए हो, मैं आपका उद्धार करने आया हूँ। आप इसी समय मेरे साथ चलो। लेकिन शुकर ने जवाब दिया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरे अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व हैं, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है और ये सुंदर शुकर समाज है। यद्यपि ब्रह्मा ने इंद्र को स्वर्ग लोक वापस ले जाने का वचन दिया, किंतु शुकर रूप इंद्र ने वहां जाने से इनकार कर दिया। यही स्मृति है, विस्मृति है। इसी प्रकार श्री कृष्ण आते हैं और हमसे कहते हैं, तुम इस भौतिक संसार में क्या कर रहे हो? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरे पास आओ। प्रभु जी, एक मिनट, बीच में वो आ रहा है।
मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। किंतु हम कहते हैं, हे महोदय, मैं आप पर विश्वास नहीं करता। मुझे यहाँ अत्यंत आवश्यक कार्य करने हैं। बद्ध जीव की ये स्थिति है विस्मृति। गुरु शिष्य परंपरा के मार्ग का अनुसरण करने से ये विस्मृति तुरंत दूर हो जाती है। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आई थिंक ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो सेकंड पार्ट में प्रभुपाद जी ने ज्ञान प्राप्त करने के दो विधियां बताई, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आई थिंक ये आरोह और अवरोह पंथ है, राइट, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो यहाँ पर निगमनात्मक विधि क्या है, वो पूर्ण है, और आगमनात्मक ये अपूर्ण है। तो बेसिकली एक विधि में आप ज्ञान लेते हैं नीचे से ऊपर तक, आप देख देख के समझने का प्रयास करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं, और दूसरी विधि में ऊपर से नीचे तक, मतलब परंपरा में ज्ञान आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि सभी मरते हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि मिस्टर सो एंड सो मर रहे हैं, या फिर मेरे घर में किसी की मृत्यु हुई है, अगल बगल में किसी की मृत्यु हुई है, इसका मतलब मनुष्य मरते हैं। तो मैंने उदाहरण देख के फिर निष्कर्ष निकाला, बट ऑफ कोर्स निष्कर्ष तो सही है, बट कई बार ऐसे निष्कर्ष भी निकल सकते हैं जो गलत भी है। तो पर एक परंपरा में जो ज्ञान आता है उसमें हमें पता चलता है कि प्रत्येक जीवात्मा मरते हैं, प्रत्येक को मृत्यु निश्चित है। ये शास्त्रों से पता चलता है, भले ही आप उसको एक्सपीरियंस कर पाए या ना कर पाए। जैसे जीवन में दुख है, भौतिक जीवन दुख का आगार है, ये एक्सपीरियंस करने की बात तो है ही, पर जिसको एक्सपीरियंस नहीं भी है उसको भी अगर शास्त्र प्रमाण से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ यहाँ पर दुख है, और किस प्रकार दुख है उसके लिए फिर अलग अलग उदाहरण है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश है। तो भले कोई अच्छे परिवार में जन्म लिया हो, किसी के पास बहुत संपत्ति है, सुंदरता है, सब कुछ है, तो उसको भी वैदिक सिद्धांत के अनुसार समझ में आना चाहिए कि ये जीवन दुखों का भरा हुआ है। उसके कर्म थे इसलिए उसके पास अभी सुविधाएं हैं, पर ये कर्म जब तक रहेंगे तब तक सुविधाएं हैं, उसके बाद वो सुविधाएं चली जाएंगी। तो ये है दो प्रकार की विधियां जिससे हमको ज्ञान लेना चाहिए। तो जो दूसरी विधि है वो अपूर्ण है, क्योंकि इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, इंद्रियां सीमित है। 4 दोष आपको याद होगा, हमने डिवाइस में पढ़े थे। तो वी हैव 4 डिफेक्ट्स, दैट इज वाई जो डायरेक्ट नॉलेज है, जो हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अपने अनुभव से, वो अपूर्ण हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान को कैसे समझा जाए? भगवान खुद इसका प्रमाण देते हैं गीता में। वो खुद कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है, मैं सबसे महान हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं मैं सबसे महान हूँ, तो भगवान को लोग घमंडी समझेंगे। ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान घमंडी है, गीता में ऐसे लगता है। पर ऐसा नहीं है, जो है वो है, जो सत्यता है भगवान उसको प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि इतिहास में भी पता चलता है कि भगवान जब उपस्थित थे तभी वो बहुत महान थे और सब लोग उसको महान व्यक्ति मानते थे। और आज भी हम समझ सकते हैं कि उनका पोजीशन वो है। अगर मान लीजिए कोई देश का प्राइम मिनिस्टर है, पंतप्रधान है, और उनसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो बोल सकते हैं कि मैं देश का पंतप्रधान हूँ। तो वो कहता है अरे आप इतने घमंडी क्यों हो, अपने आप को देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रहे हो? तो कहेगा कि नहीं मैं हूँ, तो हूँ। तो इसी प्रकार भगवान अगर सबके स्रोत हैं तो हैं, उसमें घमंड की कोई बात नहीं है। तो वो हमारा घमंड है या फिर हमारी ईर्ष्या है भगवान से कि हम भगवान के ऊपर थोप देते हैं कि भगवान को घमंड हो गया, या फिर भगवान अपने आप को बहुत बढ़ावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी ईर्ष्या है भगवान से। हम जीवात्मा जो है, बद्ध जीवात्मा भगवान बनना चाहता है, भगवान की तरह सुविधाएं भोगना चाहता है, इसीलिए वो भगवान में दोष देखता है। तो वेदों के अनुसार 3 प्रकार के तरीके हैं ज्ञान लेने के। ये सब हमारा, आप देखेंगे हमने जो डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स किया था शुरुआत में, सब इसी प्रभुपाद की ग्रंथों से ही है।
अभी आप जब प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि ये सब हमने पढ़ा हुआ है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, राइट। प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे, और 4 जो डिफेक्ट्स हैं हमारे, इंद्रिय अपूर्ण होना और भ्रम में पड़ना, गलती करना और धोखा देने की प्रवृत्ति, इसके कारण प्रत्यक्ष अपूर्ण है। अनुमान प्रमाण भी अपूर्ण है, क्योंकि अनुमान लगाकर आप सही चीज से ज्ञान नहीं ले सकते, और शब्द प्रमाण पूर्ण ज्ञान है। तो ये प्रभुपाद जी ग्रंथों से ही हमारी जो शिक्षाएं हैं। तो यही प्रभुपाद ने पूरे पैराग्राफ में वही समझाया है, कैसे शब्द प्रमाण वो सही है और अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण ये अपूर्ण है। प्रभुपाद ने सूर्य का उदाहरण दिया। सूर्य एक तश्तरी के भांति एक डिस्क की तरह दिखता है, पर वो बहुत बड़ा है, हमसे पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। इनफैक्ट ऐसे बताते हैं कि एक सूर्य में 1.3 मिलियन, मतलब 13 लाख पृथ्वी बैठ सकती है, इतना बड़ा सूर्य है। और पृथ्वी का साइज आज हमारे साइंटिस्ट पृथ्वी का साइज गिनने में सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सूर्य है, और उसको अभी हमें दिखता कैसे है, केवल एक गोले की तरह दिखता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से अगर कोई देखेगा तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा सूर्य क्या है। और अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण से हम समझ सकते हैं कि सूर्य कितना महान है। तो इसी तरह प्रभुपाद जी उस जमाने में, क्योंकि यही चलते थे समाचार पत्र और रेडियो, प्रभुपाद जी कहते हैं रेडियो से, समाचार पत्रों से जो हमको पता चलता है चीन में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, तो हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि हम न्यूज देखते हैं तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो आज की भाषा में बोला जाए तो आपको व्हाट्सएप, फेसबुक से कुछ चीजें पता चलती है, तो कभी हम मान लेते हैं उसको कि चलो ठीक है, ऐसा हो रहा होगा दुनिया भर में, पर हमने उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, पर फिर भी हम मान लेते हैं, क्योंकि कोई प्रामाणिक व्यक्ति अगर उसको बोल रहा है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर प्रामाणिक व्यक्ति नहीं बोल रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसी प्रकार ज्ञान जो है प्रामाणिक व्यक्ति से आ रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका फिर प्रत्यक्ष अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैदिक शास्त्रों में जो अधिकारी हैं, जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि कृष्ण महानतम है और कृष्ण के बिना कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण सर्वोपरि है। तो उनकी भाषा, उनके जो कथन है उसको हमको मान लेना चाहिए कि कृष्ण सर्वोपरि है और कृष्ण की भक्ति करने से हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, आनंदी हो जाएंगे, और आत्मा के रूप में भगवान की सेवा कर कर हम हमेशा भगवान के साथ वास कर सकते हैं। तो ये हमको मानना चाहिए वैदिक शास्त्रों की अथॉरिटी के ऊपर। अथॉरिटी लोग कह रहे हैं इसलिए मान देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक ज्ञान कोई नूतन खोज नहीं है, ये कोई नया ऐसा कोई नया इन्वेंशन नहीं है कि वैदिक ज्ञान हमने कोई ढूंढ के निकाला है, ये पहले से चलता आ रहा है, प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। जैसे ऋतु बदलते हैं उसी प्रकार भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो भी अलग अलग समय में सामने आते हैं। तो भगवान शिक्षाएं दे रहे हैं, हम नहीं जानते कि कब कब भगवान ने किस किस को शिक्षाएं दी हैं, और एटलीस्ट लेटेस्ट हमको पता है कि 5000 साल पहले अर्जुन को दिया है, वो लेटेस्ट पता है। तो कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होगा कि कृष्ण ये सब नहीं कर सकते। कोई कह सकता है जैसे अर्जुन ने भी जो प्रश्न किया भगवत गीता में 4थे अध्याय में 4थे श्लोक में, जब कृष्ण कहते हैं कि मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया, अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कि विवस्वान तो आपसे बड़े हैं और आप तो अभी मेरे साथ ही हैं। अर्जुन मित्र के रोल में थे ना, तो अर्जुन उनसे पूछते हैं कि आप तो अभी हम समवयस्क हैं और विवस्वान तो इतने बड़े हैं, फिर मैं कैसे समझू कि आपने विवस्वान को उपदेश दिया। तो ये प्रश्न अर्जुन पूछते हैं अपने लिए नहीं, क्योंकि अर्जुन तो भली बातें जानते थे। भगवान कहते ही हैं भक्तों से में सखा चेती रहस्य में तथा अर्जुनम। तो पहले श्लोक में भगवान ने बोल दिया आप मेरे भक्त और मेरे सखा हो, और 4थे श्लोक में अर्जुन उनसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसे समझू। तो अर्जुन अपने लिए नहीं पूछते हैं, अर्जुन को पता था कि आगे जाके जब लोग भगवत गीता पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ लोग रहेंगे कम बुद्धिमान लोग रहेंगे जो सोचेंगे कि भगवान तो अभी जन्म लिए हैं और भगवान कैसे बोल सकते हैं कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया। तो ऐसे कम बुद्धि वाले लोगों के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं
और फिर भगवान उसका जवाब भी देते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि मैंने और आपने बहुत समय यहाँ पर बिताया, साथ में बिताया है, हम किसी न किसी रूप में साथ में थे, पर आप नहीं जानते, आप भूल गए हैं और मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसे। तो ये भगवान अपने मुख से फिर उसको पुष्टि कर रहे हैं कि मैं कैसे सब कुछ जानता हूँ। तो भगवान का शरीर दिव्य है, इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं। हमारा शरीर दिव्य नहीं है, हम जड़ शरीर में है, भौतिक शरीर में है, इसलिए हम भूल जाते हैं। और मृत्यु के बाद हमें याद नहीं रहता कि पिछले जन्म में क्या किया था, क्या हुआ था। इनफैक्ट प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि नींद में भी हम भूल जाते हैं, मृत्यु तो अलग बात है। तो वो 6 घंटे के लिए, फिर जितने भी समय हम सो रहे हैं रात में, वो 6-7 घंटे के लिए हमारा हमारा विस्मरण हो जाता है कि हम कौन हैं, राइट। हम उस समय किसी अलग ही आइडेंटिटी में होते हैं, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान नित्य निरंतर आध्यात्मिक देह में है, तो उनको कभी भी विस्मरण नहीं होता है कि वो कौन है। तो हम जो 6 घंटे के लिए 6 घंटे की नींद में भी हम अपना विस्मरण कर देते हैं। तो मृत्यु मतलब क्या है? प्रोलॉन्ग स्लीप। प्रभुपाद जी कहते हैं डेथ मीन्स प्रोलॉन्ग स्लीप, थोड़े लंबे समय के लिए सोना। और एक प्रकार से भौतिक जगत ही है, ये भी लंबे समय के लिए सोना ही है। भले हम जग भी रहे हो, हम अभी जैसे जग रहे हैं, आप सब मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हम प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ रहे हैं, हम जग रहे हैं, पर क्योंकि जब तक हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने भौतिक आइडेंटिफिकेशन से संबंध समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मैं जो भी है, पति हूँ, पत्नी हूँ, तो ये जब तक हम समझते हैं तब तक हम नींद में ही है। वैदिक शास्त्र के अनुसार ये हमारा 70-80 साल की बड़ी नींद है। पर जब हम साक्षात्कार हो जाएगा कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तब हम नींद से बाहर निकलते हैं। तो बड़ी निद्रा हमारी, ये निद्रा का समय चल रहा है जब तक हम शारीरिक स्तर पे हैं। तो हम स्मरण नहीं होता कि हम पिछले जन्म में क्या थे, कुत्ते थे, बिल्ली थे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये प्रक्रिया चलती आ रही है कि हम शरीर बदल रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। और लास्ट में प्रभुपाद जी फिर वो शुक्र का उदाहरण देते हैं, इंद्रदेव का, कि कैसे इंद्र भी श्राप मिल गया था इंद्र को कि सुअर बन जाए, शुक्र बन जाए। और जब ब्रह्मा जी उनको लेने गए थे कि वापस आ जाओ, अब आप सोचिए इंद्र लोग कहाँ, स्वर्ग लोग कहाँ, और शुक्र का शरीर क्या है। पर उस शरीर में भी इंद्र बद्धावस्था में पड़ गए थे। इंद्र कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे शुक्र बच्चे हैं, और पत्नी है, परिवार है, समाज है, शुक्र समाज है, और क्या बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। अब हम सब जानते हैं कि शुक्र क्या एंजॉय करते हैं, क्या खाते हैं। प्रभुपाद जी अन्य जगह कहते हैं आप शुक्र को गरम गरम बटर हलवा खिलाइए, शुक्र नहीं चाहिए, शुक्र को नहीं चाहिए बटर हलवा, शुक्र को चाहिए उसका भोजन, मल चाहिए उसको। तो ये उसका जीवन है। पर इंद्र जो है वो उसी लाइफ में सेटिस्फाइड था, शुक्र की लाइफ में। तो प्रभुपाद जी कह रहे इसको बोलते हैं बद्धावस्था। तो जब इंद्र जैसे देवता भी बद्धावस्था में पड़ सकते हैं, तो हमारा क्या कहा जाए। तो इसलिए हमको इस बद्धावस्था से निकलना है, और हमारा जो पोजीशन है, हम भगवान के अंश हैं, हम जीवात्मा हैं, हम इस शरीर से संबंधित नहीं है। इसकी स्मृति करते हुए भगवान के पास वापस जाना है। भगवान बुलाने के लिए आ रहे हैं। भगवान बार बार कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप सभी धर्मों को त्यागो। धर्म मतलब भगवान यही कह रहे हैं, ये सब जो धर्म हमने पाल रखे हैं, मनुष्य धर्म, जाति धर्म, और पुरुष धर्म, स्त्री धर्म, और ये सब जो धर्म हमने पाल रखे हैं, ये सारे धर्मों को त्यागना है, क्योंकि ये सारे धर्म भौतिक शरीर से ही संबंधित हैं। त्यागना मतलब इससे आइडेंटिफाई नहीं करना, इसका पालन करना है जब तक हम इस शरीर में हैं, बट बिना उससे आइडेंटिफाई किए, बिना अपने आप की पहचान उससे कराए। हमारा एक ही धर्म है, भगवान का, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करना, यही हमारा धर्म है। इसलिए माम एकम, भगवान बहुत पर्टिकुलर है। भगवान कहते हैं माम एकम, अकेले मुझे समर्पण करना होगा। आप अगर 2 को भी समर्पण करेंगे भगवान के साथ और किसी को करेंगे, वो भी नहीं चलेगा। तो एक जगह पे एक सीनियर भक्त बता रहे थे, कृष्णा इज अ जेलस लवर। जेलस लवर मतलब कोई ऐसे प्रेमी होते हैं जो अपने प्रेमी को किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं, वो नहीं चलेगा, आपको रहना तो मेरे साथ ही। तो कृष्णा इज लाइक दैट, कृष्णा इज जेलस लवर। वो कोई और सरेंडर स्वीकार नहीं करेंगे, वो केवल वो कहेंगे मेरे को अकेले को सरेंडर करना है आपको। और ये सत्यता भी है, हम कृष्णा के अंश हैं,
तो कृष्ण अंश होने के नाते क्यों हम दूसरे को समर्पण करें, जब है ही हम कृष्ण के अंश। तो माम एकम शरणम व्रज, और जब हम उस प्रकार का शरण कर देंगे, नेचुरली हम भगवान के सुरक्षा प्राप्त करेंगे, और फिर भगवान हमें जो दिव्य आनंद है, जो दिव्य हमारा संबंध है भगवत धाम में, उसको प्रदान करेंगे। तो ये करने का तरीका है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भक्ति का अभ्यास करना। हरे कृष्णा। So I think we'll end this chapter here and we'll end our reading here. किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। हाँ, यस। तो जी आपसे ने एक बार पूछा था कि गाय कौन बनते हैं, तो आपने कहा था जो सतोगुण में होते हैं वो लोग गाय बनते हैं। बट आज हम लोगों ने पढ़ा कि सतोगुण वाले लोग अपर प्लैनेट्स में जाते हैं, तो बेसिकली गाय कैसे बन जाते हैं फिर सतोगुण वाले लोग? देखिए, इसका कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट रूल नहीं है कि आप क्या करेंगे तो क्या बनेंगे अगले जीवन में। इट्स नॉट सो इजी। कर्मा का जो नियम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। केवल सत्वगुण, अभी सत्वगुण में भी बहुत सारी चीजें हैं। हम नहीं बोल सकते कि हम हमेशा सत्वगुण में है ना। वी आर ऑलवेज इन मिक्स मोड्स। कभी हम सत्वगुण में हैं, खटाक से हो सकता है अगले मिनट हम किसी और मोड में हैं। हम अच्छे से बात कर रहे हैं किसी के साथ और किसी ने हमको थोड़ा सा 2-4 गाली दे दी, खटाक से हमारा मूड चेंज हो जाएगा। हम उसको थप्पड़ मार देंगे या फिर हम भी उसको गाली दे देंगे और मूड चेंज हो गया। तो इसलिए कोई ऐसा प्रोमिनेंटली, मतलब ये प्रोमिनेंटली बताया गया है, जो प्रोमिनेंटली सत्वगुण में है वो अच्छे काम करते हैं, वो पुण्य कमाते हैं और वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो ऐसा एक प्रोमिनेंट बताया गया है। तो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर कट नहीं है, ग्रे जोन बोलते हैं उसको। तो लॉ ऑफ कर्मा ना बहुत जटिल है, हम उसको समझ नहीं सकते, हमें उसको प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके प्रभु जी, काटे। हरे कृष्ण। सोमेश्वर। हरे कृष्ण मुझे प्रणाम। प्रभु जी, हमने पढ़ा था कि ये सूर्य चंद्र सब डेमी गॉड्स हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य नारायण कह रहे हैं उनको। तो प्रभु जी नारायण क्यों जोड़ा गया है उनके साथ? तो सूर्य नारायण मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं ही इज द सन गॉड। सूर्य ग्रह के वो स्वामी है। प्रभुपाद ने कह रहे हैं ही इज नारायण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज नॉट। तो प्रभुपाद जी केवल उनको संबोधन कर रहे हैं कि सूर्य देवता के भी, सूर्य ग्रह के भी देवता है और उनको सूर्य नारायण कहा जा रहा है। जैसे इंद्रदेव, तो अभी इंद्रदेव जो है स्वर्ग के राजा है, तो स्वर्ग के लिए ही इज लाइक भगवान, ही इज सुप्रीम फॉर स्वर्ग। तो ऐसे ही सूर्य नारायण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जब भी शास्त्रों में वर्णन आता है चंद्रलोक का या सूर्य लोक का, तो क्या ये वही प्लैनेट्स हैं जो जिनको अभी हम देखते हैं, जिन पे हम अपने यान भेजते हैं, चंद्रयान, मंगलयान, ये सब भेजते हैं? और जैसे कि वर्णन आता है कि सूर्य देव परिक्रमा लगाते हैं पृथ्वी की, पर हम देखते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य है वो तो परिक्रमा नहीं लगाता, वो तो स्थिर है। तो प्रभु जी इसमें थोड़ा डाउट था, इसको कैसे? तो पहला तो बात यही है कि हाँ, ये वही सूर्य चंद्र है जो हम देख पा रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से चंद्रमा जो दिखता है और सूर्य जो दिखता है। अब जहाँ यान भेजे जा रहे हैं हम वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक अलग विषय है कि मॉडर्न जो साइंटिस्ट है वो कहाँ जा रहे हैं। एटलीस्ट जब मून लैंडिंग का लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, मून लैंडिंग वाला टॉपिक, तो जब मून लैंडिंग का हुआ था 1970s में, जब प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि यू कांट गो टू मून लाइक दैट, आप ऐसे नहीं जा सकते, यांत्रिक माध्यम से नहीं जा सकते, वहां पर कुछ स्पेशल चेकिंग होता है। तो प्रभुपाद जी ने इतना ही कहा। अब ये लोग कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, बट हम इतना जानते हैं कि वहां पे ऐसे नहीं जाया जाता। और तभी प्रभुपाद ने वो किताब लिखी थी, जब मून लैंडिंग का इशू हो रहा था तब प्रभुपाद ने वो बुक लिखी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, कि दूसरे ग्रहों पर कैसे जाया जाए। तो प्रभुपाद ने उसने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप यांत्रिक माध्यम से नहीं जा सकते, आप
योग के माध्यम से दूसरे ग्रहों पे जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने शास्त्रों के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग दिया, पर इतना है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं हम नहीं जानते। और जहाँ तक अब दूसरा प्रश्न है सूर्य, ये फैक्ट है। अब ये जब हम वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे, में भी कभी आगे जाके चांस मिलेगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या वैदिक स्ट्रक्चर के हिसाब से 14 ग्रह है और 14 लोकों में कैसा होता है, वो हम पढ़ेंगे। हाँ, तो आज का साइंस और वैदिक साइंस थोड़ा सा डिफरेंस है, पर हम इसको इतना हाईलाइट नहीं करते क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे। जब मायापुर का मंदिर बन जाएगा TOVP, उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि कैसे सूर्य चक्र लगाता है, बात सही है। और जो 14 प्लैनेट्स हैं वो स्टिल है, वो एज इट इज है, और सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य और चंद्र दोनों चक्र लगाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप उसके लिए भगवत श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 पढ़ सकते हैं। 5th कैंटो में उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन आता है। ब्रिजेश रो, म्यूट आप निकालिए, आप म्यूट हैं। जो गाय का जन्म रहता है प्रभु जी, वो प्रोग्रेसिव रहता है पशु योनियों में। हाँ, तो ये प्रश्न है, आपका टिप्पणी है। मैं समझ नहीं, आपका प्रश्न है कि टिप्पणी है? जी मैं बाद में पूछूंगा, थोड़ा शोर भी ज्यादा है ना इधर। ठीक है, ठीक है। कांचन मदन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि राज विद्या में स्टार्टिंग में कृष्ण के बारे में बताया गया था कि आकर्षित करने वाले, ठीक है प्रभु जी। और उन्होंने मतलब ये भी बताया था कि कृष्ण का अर्थ होता है जन्म की पुनरावृत्ति और ऋणा का अर्थ होता है रोकने वाले, यानी कृष्ण जन्म की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। और आपने पिछले सत्र में बताया था कि कृष्ण का होता है आनंद देने वाले। प्रभु जी क्लियरिफाई करिए सर, प्रभु जी क्या हो सकता है इसमें? कृष्ण आनंद देने वाले हैं या जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने वाले हैं या कौन है, ये आपका प्रश्न है ना? यस प्रभु जी। थैंक यू। तो देखिए, कृष्ण अब हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, वो ऐसा है कि हम भगवान के अंश हैं, तो वो होने के नाते भगवान हमारे सर्वोपरि है। अब कृष्ण कौन है, उसका एक डेफिनेशन नहीं है। कृष्ण सब कुछ है, जैसे भगवान खुद गीता में वर्णन करते हैं कि जो श्लोक हमने आज पढ़ा भी कि मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। अन्य जगहों पर आता है कि कैसे वो आदि है और उनके आदि कुछ नहीं है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो कृष्ण आनंद देने वाले भी है क्योंकि वो आनंद के स्रोत है, आनंद के आधार है, उनके संबंध में आनंद होगा। और दूसरा, कृष्ण जन्म मृत्यु के चक्र से छुटाते हैं क्योंकि वो ही इज द डिलीवरर, वो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण हमारे परम पिता भी है, उनका एक वो रोल है कि हमारे वो सुहृद है। गीता में भगवान बोलते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां 5.29 पीस फॉर्मूला में आता है कि सभी यज्ञों के वो स्वामी भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी ग्रहों के वो महेश्वर है, सर्वलोको महेश्वरम। सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवात्माओं के सुहृद है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो भगवान का ऐसा एक रोल नहीं है कि वो एक कुछ है। भगवान का संबंध है कि वो हमारे पिता है। तो जैसे पिता के संबंध में आके हम सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, हम शेल्टर अनुभव कर सकते हैं, हम प्रेम अनुभव कर सकते हैं, हम मित्रता अनुभव कर सकते हैं। तो पिता के संबंध में जैसे बहुत सारे रोल होते हैं, उस पर भगवान के संबंध में भी ये सारे रोल हैं। तो जिसका जैसा भाव है भगवान के प्रति, वो ऐसा उस रिलेशनशिप को अनुभव करता है, जिसको जैसे
भगवान के रिलेट कर पाता है। अगर कोई केवल भगवान को मुक्ति प्रदाता देखना चाहता है तो मुक्ति देखेगा। अगर कोई केवल भगवान को एज अ इच्छाओं की पूर्ति करने वाला देखना चाहता है तो वैसे देखेगा। और कोई अगर भगवान को स्वरूप देखना चाहता है, फ्रेंड देखना चाहता है, फ्रेंड की तरह देखेगा। कोई अगर भगवान को पिता की तरह देखना चाहता है वो देखेंगे। अगर हम भगवान को हमारे स्वामी के रूप में देखना चाहते हैं जैसे गोपियां देखती थी तो फिर सभी रस उसमें आ जाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो आई थिंक नो मोर क्वेश्चन, तो विल एंड हियर। हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, वी वांट टू स्टार्ट विद सम होमवर्क। हमारी इच्छा है कि ऑफ कोर्स हमें सबको करना चाहिए कि गीता का अध्ययन थोड़ा ध्यानपूर्वक करना चाहिए और उसको अच्छे से याद करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह कहते भी हैं कि वी शुड बी लाइक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हमें आध्यात्मिक जीवन में साइंटिस्ट की तरह बनना है। साइंटिस्ट मतलब वो बहुत बारीकी से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह हम भी गीता को, सिद्धांतों को, शास्त्रों को बारीकी से समझने का प्रयास करें तो हम उसमें से बहुत सारे रत्न निकाल सकते हैं एक्चुअली। तो प्रभुपाद लिखते हैं, वन शुड स्क्रूटिनाइजिंगली रीड माय बुक्स। मेरे भक्तों को मेरी किताबें स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़नी चाहिए। मतलब स्क्रूटिनाइजिंगली मतलब एकदम तर्क वितर्क के साथ, ध्यान पूर्वक, यहाँ का उल्लेख वहां करके, वहां का उल्लेख यहाँ करके, मतलब ऐसे कनेक्शन के साथ पढ़ते आना चाहिए। कभी आप भागवतम पढ़ रहे हैं तो भागवतम पढ़ते पढ़ते कुछ प्रसंग आता है तो उस प्रसंग को गीता से आपको रेफर करते आना चाहिए कि गीता में कौन सा श्लोक कहाँ पे फिट होता है, किसका कौन से श्लोक का उदाहरण क्या है। तो ऐसे इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। ताकि ऐसे ये तर्क इस प्रकार का जब हम अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे ना आपको शास्त्रों में बहुत रुचि आएगी। और बाकी जो अन्य चीजों में जितनी रुचि होती है हमको, बाहर की यहाँ वहाँ की बातें करना, यहाँ वहाँ की चीजों को सोचना समझना, वो सब बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो इसलिए इस उद्देश्य से हम कुछ गीता के ऊपर, आप सबके पास भगवत गीता यथारूप है, ये हमारा assumption है और होना भी चाहिए। तो हम कुछ श्लोक देंगे पढ़ने के लिए और याद करने के लिए, और कुछ प्रश्न होंगे जिसको आपको लिखना होगा सबको और सबमिट करना होगा। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जिस रूप में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये भगवद गीता के ऊपर ही आधारित होगा और ट्रांसलेशन परपोर्ट से ही प्रश्न उत्तर होंगे। तो इसलिए हम इसको अभी फॉर्मुलेट करके उसका डेडलाइन वगैरह आपको बताएंगे। आपको ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा कि क्या कौन से श्लोक याद करने हैं और कौन से प्रश्न उत्तर जो है उनका रेफरेंस भी दिया जाएगा, कौन से श्लोक से है ये। तो बेसिक प्रश्न रहेंगे और वो आपको लिखने हैं और उसको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये हम ग्रुप में शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।